Yes, class. Good morning, class. Beta, today we are going to start our new unit, new chapter, that is credit rating. ठीक है बेटा, ये आपकी स्लाइड्स हैं. आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप ऑल्सो. क्रेडिट रेटिंग का बेटा टॉपिक लास्ट क्लास में हमने म्यूचुअल फंड्स किया था, जिसके बाद हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई थी, है ना. दिस इज़ योर यूनिट 4 और यूनिट 4 में जो आपका टॉपिक है दैट इज़ क्रेडिट रेटिंग. अब बेटा क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग का मतलब ये है रेटिंग देना किसी को मतलब अभी बताऊंगी किसको. रेटिंग का मतलब होता है रैंकिंग. ओके. अब ये रैंकिंग होता क्या है? हर कंपनी, हर जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी कॉर्पोरेट हाउस है, सपोज रिलायंस है, टाटा है, ये क्या करते हैं? अपने इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हैं, अपने डिबेंचर्स इशू करते हैं, इक्विटी इशू करते हैं. तो उनको रेटिंग देना, ठीक है, या फिर कंपनीज को रेटिंग देना कि कौन से A+ कैटेगरी के हैं, कौन से B कैटेगरी के हैं, कौन से C कैटेगरी के हैं. इस तरीके से जो रेटिंग दी जाती है बेटा, रैंकिंग दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट रेटिंग. ओके. अब मीनिंग एक बार यहाँ से पढ़ते हैं, स्लाइड्स में से क्या है मीनिंग. अ क्रेडिट रेटिंग इवेल्युएट्स द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ. अब इसको क्रेडिट रेटिंग क्यों बोलते हैं? सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, इसमें लिखा है इट इवेल्युएट्स द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ डेटर. मतलब अगर आप ऑब्वियसली किसी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, कुछ टाइम के बाद उस कंपनी को लोगों को पैसा वापस देना है, ठीक है. तो ये उसकी जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज होती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, वो बेसिकली क्या चेक करती हैं कि जिस कंपनी ने ये शेयर्स इशू किए हैं, जिस कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, क्या उनके पास क्रेडिट वर्दीनेस है. क्रेडिट वर्दीनेस मतलब डू दे हैव कैपेसिटी टू पे देयर डेट ऑन टाइम और नॉट. मतलब वो जो डिबेंचर्स उन्होंने इशू किए हैं उसका पैसा वो अपने डिबेंचर होल्डर्स को टाइम से वापस कर देंगे या नहीं कर पाएंगे. इसीलिए इसको क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है. क्रेडिट रेटिंग मीन्स क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना. क्रेडिट वर्दीनेस मतलब किसी भी एक डेटर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने का मतलब क्या है? जिस कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, ये चेक करना कि वो अपना पैसा जो है, जिनको उन्होंने डिबेंचर्स इशू किए हैं, जिनको उन्होंने पैसा देना है, वैसे दे विल बी एबल टू पे देयर मनी बैक ऑन टाइम और नॉट. इसमें स्पेशली अ बिजनेस, कंपनी और गवर्नमेंट की भी क्रेडिट रेटिंग की जाती है, कंपनी की, बिजनेस की, ठीक है. इट इज़ एन इवैल्यूएशन मेड बाय अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. और ये क्रेडिट रेटिंग करता कौन है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, इकरा है, क्रिसिल है, ये सब है, ठीक है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ द डेटर्स एबिलिटी टू पे बैक द डेट एंड द लाइकलीहुड ऑफ डिफ़ॉल्ट. अब उनका चांसेस कितने हैं कि डिफ़ॉल्ट कर जाए. जैसे अब क्या था, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो बेटा, जेट एयरवेज कंपनी आपकी, मैंने आप क्लास में शायद आपकी जब आप सेकंड सेमेस्टर में, तब आपको एग्जांपल भी दिया था इसका. जेट एयरवेज में नरेश गोयल हैं, बहुत अच्छे रिनाउंड बिजनेसमैन थे, बट जेट एयरवेज अब बंद हो गई. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना डेट पे नहीं किया. सेम इसी तरीके से अनिल अंबानी का केस था. अनिल अंबानी जो है, रिलायंस आरकॉम थी उनकी, उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज थी जो काफ़ी सारी बंद हो गई, क्योंकि उनके पास, उनके ऊपर जो है $580 बिलियन का डेट जो है वो पेंडिंग था. तो वो चीज़ें जो है उनके ब्रदर ने उनकी हेल्प की थी, मतलब मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी की हेल्प की थी टू पे देयर डेट. तो वो क्या है, उनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है उस केस में वो कम होती जाती है, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू पे देयर डेट. तो ये क्या है बेसिकली, उनका डिफॉल्ट रेट कितना होगा, वो डिफॉल्ट रेट ही चेक करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बेसिकली. नेक्स्ट इज क्रेडिट रेटिंग्स आर डिटर्मिन बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. द क्रेडिट रेटिंग रिप्रेजेंट्स द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन फॉर अ कंपनी और गवर्नमेंट. दोनों चीज़ें देखी जाती हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी देखा जाता है कंपनी का, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी देखा जाता है. क्वालिटेटिव में क्या आता है, जैसे कि मैनेजमेंट कैसी है, ठीक है, और इन्वेस्टर्स किस टाइप के हैं, मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज क्या हैं, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हो गए. और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, जिसमें आप नंबर्स की टर्म में बात करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना, वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट्स चेक करना, इस तरीके से, ठीक है. उसके बाद बेटा मीनिंग की ही नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पढ़ रही हूँ, स्लाइड नंबर 3. Credit ratings are not based on mathematical formulas. Instead, credit rating agencies use their judgment and experience in determining what public and private information should be considered in giving a rating to a particular company or government. अब ये क्या है, क्रेडिट रेटिंग जो है एजेंसीज जो है वो क्या करती हैं, ये कोई बेसिकली इनकी कोई मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज़ नहीं करती हैं, बट इनका खुद का एक्सपीरियंस और खुद का जजमेंट होता है, जिसकी वजह से वो सारी रेटिंग देती हैं बेसिकली, ठीक है, चाहे वो पब्लिक कंपनीज हो या प्राइवेट कंपनीज हो. तो ये एक्सपीरियंस और जजमेंट होता है. इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन्स वर्किंग इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बेसिकली. नेक्स्ट इज द क्रेडिट रेटिंग इज यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज दैट परचेज द बॉन्ड्स इशूड बाय कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स टू डिटर्मिन द लाइकलीहुड दैट द गवर्नमेंट विल पे इट्स बॉन्ड्स ऑब्लिगेशन. ये क्या है, चेक की तो कर रहे हैं बेसिकली कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट या कोई जो कंपनी है, वो अपना डेट या जो बॉन्ड्स जो उन्होंने इशू किया, जो मैंने आपको डिबेंचर्स का एग्जांपल दिया था, इसमें बॉन्ड्स का एग्जांपल लिखा हुआ है कि बॉन्ड्स जो उन्होंने इशू किए हैं उसका दे विल बी एबल टू मेक देयर पेमेंट ऑन टाइम विद इंटरेस्ट और नॉट.
A poor credit rating agency, poor credit rating indicates a credit rating agency's opinion that a company or the government has a high risk of defaulting. किसी की क्रेडिट रेटिंग अगर पुअर आ गई बेटा, अच्छी नहीं आई, तो इससे क्या प्रूव होता है कि उनके जो है चांसेस हैं ज़्यादा डिफॉल्ट करने के, मतलब ज़्यादा चांसेस है कि वो कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है, ठीक है, बेस्ड ऑन द एजेंसीज एनालिसिस ऑफ एंटिटीज हिस्ट्री एंड एनालिसिस ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। आपको पता है जब भी इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से बड़ी बड़ी कंपनीज जब इक्विटी शेयर्स खरीदती हैं तो उसमें पहले वो ये देखती हैं कि जिन कंपनीज के शेयर्स वो खरीद रही हैं, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऑब्वियसली शेयर्स खरीद सकती है, ये म्यूचुअल फंड कंपनी जो है इक्विटी शेयर्स खरीदती हैं, तो हमेशा पहले ये देखते हैं कि उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग कितनी है। जिसकी रेटिंग अच्छी नहीं होगी ऑब्वियसली दे विल नॉट बाय द शेयर। तो इसमें क्या है, हर चीज़ देखी जाती है। जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो बेसिकली जब आपकी रेटिंग देती हैं तो हर चीज़ देखती हैं। क्या क्या देखती हैं, हिस्ट्री क्या है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, फ्यूचर कैसा है कंपनी का, पास्ट में क्या परफॉर्मेंस थी, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट इज नीड फॉर क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग की जरूरत क्यों है? पहला, इट इज़ नेसेसरी इन व्यू ऑफ ग्रोइंग नंबर्स ऑफ केसेस ऑफ डिफॉल्ट्स इन पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम बोरोड बाय वे ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स और कमर्शियल पेपर्स। अब इसमें क्या है, बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, मतलब लोग क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं लेकिन लोगों का पैसा वापस नहीं करते। मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे अगर आपने आज तक सुने हो, एक सत्यम का केस हुआ था बेटा, सत्यम कंप्यूटर्स का केस हुआ था। अब सत्यम कंप्यूटर्स का जो पैसा था लोगों ने इक्विटी शेयर्स में खूब दबा के उसमें इन्वेस्ट कर रखा था, लोगों ने उसके खूब दबा के इक्विटी शेयर्स खरीद रखे थे। लेकिन बेटा जब सत्यम का स्कैम हुआ, वो रामालिंगम राजू थे उनके जो CEO थे, उन्होंने PwC एक जो प्राइस वाटरहाउस कूपर है उसके साथ जो उनके CA थे, प्राइस वाटरहाउस कूपर जो है उनका CA था सत्यम कंपनी का, तो उनके साथ कुछ ऐसा मतलब डिफ़ॉल्ट किया था। मेहताज इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से एक नई कंपनी क्रिएट कर दी थी। तो एक ये स्कैम था जो बुक्स में दिखाया गया, मतलब मेहताज इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से कंपनी क्रिएट कर दी जो बुक्स में दिखाई गई, लेकिन एक्चुअल में वो थी नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ये चीज़ें क्या है, लोगों को विंडो ड्रेसिंग तो की कि दिखाया कि हमारे पास ये है, लेकिन वो एक्चुअल में था नहीं, ठीक है। तो वो बुक्स में मतलब जो अकाउंट्स हैं उनमें ही गड़बड़ कर रखी थी। तो ये क्या है बेटा, ये तो चीज़ें ना कई बार है कि नहीं पता चलती हैं, बट जब पता चलती हैं तो बेसिकली अब जब पता चली तो क्रेडिट रेटिंग ऑब्वियसली उनकी कम हो गई, और जो इक्विटी शेयर के प्राइजेस थे ना, रेटिंग कम होने की वजह से इक्विटी शेयर के जो प्राइजेस थे उनके, जो शेयर मतलब आप 1/4 भी नहीं रहेगा, मतलब 10 रुपये से भी नीचे उनका शेयर का प्राइस आ चुका था। तो ऐसा भी हाल था, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, ये नीड आपकी क्रेडिट रेटिंग की जो है ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये चेक करने के लिए कि बेसिकली कंपनी के पास पैसा है, कंपनी अपना इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ठीक से कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस सिंस डिफॉल्ट शार्टर्स द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स इन कॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो जैसे सत्यम का स्कैम हुआ, लोगों का कॉन्फिडेंस ऊपर से उठ गया, मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस इक्विटी मार्केट से उठ गया, लोगों को लगा कि स्टॉक मार्केट में तो बहुत गड़बड़ है, लोग पैसा बाहर निकालना शुरू कर देंगे, ऐसे तो हमारी इक्विटी मार्केट्स बिल्कुल डाउन आ जाएंगी। तो इसीलिए जो है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए बेसिकली क्रेडिट रेटिंग की जाती है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उन्हें कोई डिफॉल्ट ना मिले। नेक्स्ट इज मोटिवेट सेवर्स टू इन्वेस्ट इन इंडस्ट्री एंड ट्रेड। अब ऑब्वियसली अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी और प्रॉपर टाइम टू टाइम होती रहेगी हर कंपनी की, और हर कंपनी इस तरीके से जो डिफॉल्टिंग कंपनीज होगी उसके, अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करेंगी, जो भी डिफॉल्टिंग कंपनीज होंगी उनको उनके बारे में पहले से इन्वेस्टर्स को अलर्ट कर देंगी, ठीक है। तो इन्वेस्टर जो अपना पैसा उन कंपनी से निकाल सकते हैं। बट अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ही अगर नहीं कर पाएंगी, अगर नहीं होती क्रेडिट रेटिंग हमारी कंपनीज की, तो क्या प्रॉब्लम होती है, जो डिफॉल्ट कर रहा है वो डिफॉल्ट करता रहता, और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली स्टॉक मार्केट से, हमारे जो इक्विटी मार्केट्स हैं इंडस्ट्रीज से उठ जाता, तो वो पैसा अपना कभी देते ही ना इंडस्ट्रीज में, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। अब क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके कारण क्या है बेटा, आपके पास जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको नीड, ऑब्जेक्टिव्स, थोड़ा सा हेडिंग्स वगैरह बना के लिख देना, बेशक से आप खुद बना सकते हैं वो तो, और नीड है ऑब्जेक्टिव्स में मिक्स करके लिखना हो आपकी मर्जी है, अलग अलग लिखना हो तो भी आपकी मर्जी है। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्स अ हेल्दी डिसिप्लिन ऑन बोरोवर्स। मतलब क्या है, जो बोरोवर्स हैं उनके ऊपर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, बोरोवर्स कौन है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज, उनके ऊपर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, उन्हें पता है कि हमारी रेटिंग हो रही है, अगर उन्हें पता है रेटिंग हो रही है तो इसका मतलब क्या है, दे विल मेंटेन डिसिप्लिन इन द मार्केट। नेक्स्ट इज लेंड्स ग्रेटर क्रेडेंस टू फाइनेंशियल एंड अदर रिप्रेजेंटेशंस। मतलब क्या है, अब बेसिकली फाइनेंशियल एंड अदर रिप्रेजेंटेशन, जो अब लोग जो है पैसा भी तभी उधार देंगे जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है अच्छी रेटिंग देंगी। अब बड़ी बड़ी कंपनीज को, रिलायंस की, मुकेश अंबानी की जो रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नाम से, उनकी रेटिंग बहुत अच्छी है, हमें पता है वो एशियाज़ रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है, मुकेश अंबानी, तो उनकी रेटिंग बहुत अच्छी है, उनका जो बिजनेस है बहुत टॉप क्लास का है, तो लोग जो उनकी इक्विटी शेयर खरीदते टाइम सोचेंगे नहीं, क्योंकि उनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, तो लोग अच्छे से लेंड कर देंगे अपनी मनी। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक गाइडलाइंस ऑन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स।
मतलब क्या है, अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स कौन से हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स कौन सी होती है, मैंने जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को रेटिंग ज़रूर चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी जो हमारा पैसा इक्विटी मार्केट में डाल रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हमारा पैसा इक्विटी मार्केट में डाल रही हैं, तो वो तभी डालेंगी जब किसी सामने वाली कंपनी की रेटिंग अच्छी हो, क्योंकि उन्हें अपने इन्वेस्टर को रिटर्न प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज हेल्प्स मर्चेंट बैंकर्स, ब्रोकर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज एक्सेट्रा इन डिस्चार्जिंग देयर फंक्शंस रिलेटेड टू डेट इशूज़। अब जिनके भी जैसे सपोज क्या है, बैंकर्स हैं, मतलब ब्रोकर्स हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, अब ये लोग भी अपना पैसा इन्वेस्ट, ब्रोकर जो है दूसरों का पैसा लगवा रहे हैं, बैंकर्स क्या करते हैं, मैंने बैंक में पैसा डाला और बैंक मेरा पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है, तो उनको भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है। ऑब्वियसली द रेटिंग शुड बी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज एनकरेजेस ग्रेटर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, बेटर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इम्प्रूव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या है, हेल्प, साथ में लिखा है हेल्प्स इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन कैसे होती है, प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो। जैसे अब क्या था, सत्यम वाला केस मैंने आपको बताया, वहाँ पे इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है दैट वाज हरास्ड, उसको हरास किया गया। बेसिकली इन्वेस्टर ने तो ट्रस्ट करके पैसा डाला, लेकिन सारा उसका इंटरेस्ट जो है वो हरास हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेट इन्फॉर्मेशन, जो आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, प्रॉपर डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, अगर उन्होंने क्या किया, बुक्स में चीज़ लिखी लेकिन उसको छुपाया, ठीक है ना, तो वो क्या था, बुक्स में ही मैनिपुलेशन कर दिया, तो इन्वेस्टर को ठीक से बताया नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन किए नहीं, तो वो प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हर चीज़ पे पूरा वॉच रखने के लिए क्रेडिट रेटिंग की जाती है। नेक्स्ट इज मे रिड्यूस इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ हाईली रेटेड कंपनीज। मे रिड्यूस इंटरेस्ट ऑफ हाईली रेटेड कंपनीज का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑफ हाईली रेटेड कंपनी। जैसे क्या होता है, अब हाई जो जिनकी रेटिंग हाई है, मतलब जैसे रिलायंस, मैंने आपको एग्जांपल दिया, टाटाज हैं, रिलायंस है, ये सबसे हमारी कंट्री की बहुत अच्छी परफॉर्मिंग कंपनीज हैं। तो ये जो है इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा, ये अगर क्रेडिट रेटिंग नहीं होगी, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत मतलब ठीक है, जो आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर इनकी क्रेडिट रेटिंग कम होगी तो क्या इनकी कंपनी में कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो अगर वो थोड़ा बहुत कम इंटरेस्ट भी दे देंगे ना तो भी चल जाएगा, लेकिन उनकी क्रेडिट रेटिंग हाई होनी चाहिए। अगर कोई एक छोटी सी कंपनी जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है बट उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, आई थिंक कि मैं इसके अंदर पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, कल को ये मेरा पैसा डुबा ना दे, तो इससे बेटर है। तो बेसिकली क्या है कि कंपनी के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उन पर भी वो पूरा वॉच रखती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेटिंग। तो आपको फर्स्ट 5 स्लाइड्स जो है वो आज के लिए पढ़नी है, नेक्स्ट क्लास में आई विल रिकॉर्ड another slides. Okay, thank you for today class.